लद्दाख की सीमा पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। शनिवार को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। शांति से समाधान निकालने का वादा किया जा रहा था, लेकिन चीन फितरत से बाज आने वालों में से नहीं है। आज फिर चीन का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि शांति के जाप के साथ ही चीनी सेना युद्धाभ्यास को अंजाम देकर भारत को उकसाने की हरकतें कर रही है। ऐसे में निकट भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें भी लग रही हैं, यानी चीन माइंड गेम खेलने में लगा है, लिहाजा वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। क्या कर रहा है चीन? चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के निकट युद्धाभ्यास किया। इस दौरान चीनी वायुसेना ने जरूरत पड़ने पर हजारों की संख्या में पैराट्रूपर्स को सीमा के नजदीक पहुंचाने की अपनी क्षमता को भी परखा। चीन आधिकारिक तौर पर तो शांति की बात कर रहा है, लेकिन अपने सरकारी मीडिया के जरिए सैन्य युद्धाभ्यास की तस्वीरें और वीडियो जारी कर माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मध्य चीन के हुबोई प्रांत से चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव के बीच ऊंचाई वाले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हजारों पैराट्रूपर्स और बख्तरबंद वाहनों के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। इस दौरान भारत से लगती सीमा पर युद्ध के समय तेजी से भारी हथियार और सैन्य साजो सामान पहुंचाने की तैयारियों को परखा गया। सीमा के पास पहुंचाए गए पैराट्रूपर्स। चाइना सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक जब भारत चीन के बीच बातचीत खत्म हुई थी, उसके कुछ वक्त बाद ही भारत से लगती सीमा के पास एक स्थान पर पीएलए वायुसेना के एयरपोर्ट ब्रिगेड ने कई हजार पैराट्रूपर्स को सिविलियन एयरलाइंस, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन चैनल और ट्रेनों के जरिए जल्द से जल्द तैनात किया। चीनी मीडिया के मुताबिक पूरी प्रक्रिया को कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया गया, जिसमें जरूरत पड़ने पर सीमा सुरक्षा को जल्द से जल्द मजबूत करने की चीन की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने कहा कि हुबोई प्रांत इस साल की शुरुआत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित था, लेकिन अब यहां संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया है। इसीलिए सैनिकों को यहां युद्धाभ्यास के लिए उतारा गया है। चीनी थल सेना के रविवार को किए गए युद्धाभ्यास में सैकड़ों बख्तरबंद वाहन, टैंक, तोप और मिसाइल ब्रिगेड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात किया गया। अंधेरे में किया गया शक्ति परीक्षण। चीनी सेना ने 1 जून को भी तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाके में आधी रात के घने अंधेरे में युद्धाभ्यास किया था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तिब्बत मिलिट्री कमांड ने 1 जून की रात 4700 मीटर की ऊंचाई पर सेना भेजी और कठिन हालात में अपनी क्षमता का परीक्षण किया। चीन सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक रात 1 बजे पीएलए की स्काउट यूनिट ने टांगुला पहाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। मार्च के दौरान गाड़ियों की लाइट्स बंद रहीं और नाइट विजन डिवाइस की मदद ली गई ताकि ड्रोन से बचा जा सके। रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करके ड्रोन की मदद से विस्फोट किए गए। टारगेट के करीब पहुंचकर कॉम्बैट टेस्ट भी किया गया, जिसके लिए स्पाइनर यूनिट को आगे भेजा गया। साथ ही फायर स्ट्राइक टीम ने हल्के हथियारों वाली गाड़ियों को एंटी टैंक रॉकेट से उड़ाया। भारत के साथ माइंड गेम खेल रहा चीन। लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है, लेकिन भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह का मानना है कि चीन के मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं कि वो युद्ध जैसी स्थिति पैदा करे, बल्कि वो एक तीर से 2 निशाने मारने की फिराक में है। अपने घर के अंदर कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात के साथ साथ दुनिया भर के निशाने पर खड़ा चीन हिमालय में कोई खतरा नहीं उठाएगा। चीन उसका मुख्य क्षेत्रीय रणनीतिक प्रतिद्वंदी है और भारत के साथ कोई न कोई विवाद न सिर्फ चीन की परेशानी बढ़ाएगा, बल्कि 2050 तक ग्लोबल सुपर पावर बनने की उसकी ख्वाहिश भी लटक जाएगी। चीन के सामने है बहुत सी मुसीबतें। जनरल सिंह का कहना है कि शी जिनपिंग के सामने चीन की सुकुड़ती अर्थव्यवस्था, अमेरिका के साथ खड़ा हुआ ट्रेड विवाद, उत्पादन इकाइयों का बाहर जाना और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी चुनौतियां खड़ी हैं।
वहीं हांगकांग में विरोध प्रदर्शन, ताइवान का कठोर रुख और कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में उठ रही जांच की मांग ने उसका सिरदर्द बढ़ा दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान को छोड़कर एशिया के बाकी सभी देशों में चीन के बर्ताव और कोरोना में भूमिका को लेकर उसके खिलाफ माहौल बन चुका है। ऐसे में वो जंग का ख्याल भी दिमाग में नहीं ला सकता। भारत की ताकत का है अंदाजा। चीन को भारत की सेना की ताकत का भी पूरा अंदाजा है। उसने देखा है कि 1962 की जंग के बाद से भारत की सेना और ज्यादा काबिल, जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल हो चुकी है। दोनों देशों की सेनाएं कई साल से एक साथ आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य एक साथ करती हैं और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशंस में भी साथ काम करती हैं। ऐसे में एक दूसरे की सैन्य ताकत की समझ बढ़ चुकी है और दोनों ही ऐसी कोई नौबत नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका नतीजा क्या होगा। खासकर तब जब भारत ने हाल के समय में ये साबित करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई है कि उकसाए जाने पर वो ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। चीन इसलिए कर रहा है ऐसी हरकतें। जनरल विक्रम सिंह का मानना है कि चीन शायद सीमा पर तनाव की स्थिति के जरिए भारत को संदेश देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भारत भी बाकी दुनिया के साथ कोरोना को लेकर जांच की मांग कर रहा है। साथ ही भारत ने चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अप्रूव करने की ऑटोमेटिक रूट को ब्लॉक कर दिया है। दूसरी ओर भारत और अमेरिका के बीच संबंध गहराते दिख रहे हैं। चीन बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए डराने धमकाने के लिए जाना जाता है। देश के अंदर सरकार की विफलताओं के खिलाफ उठने वाली आवाजों को राष्ट्रवाद की छाया में छिपा दिया जाता है। सीमा पर तनाव पैदा करके वो एक तीर से दो निशाने लगाने की फिराक में है। भारत को नहीं है किसी मदद की दरकार। जनरल सिंह का कहना है कि भारत अपनी जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर दृढ़ है और फिलहाल विवाद के जल्द सुलझने के आसार कम ही हैं। भारत को कोशिश करनी होगी कि सीमा पर आक्रामकता के हालात पर काबू पाने की सेना की क्षमता बढ़ सके और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे लड़ सके जिससे जंग जीती जा सके। भारत के लिए किसी और बाहरी ताकत से जंग जीतने में मदद मांगना ठीक नहीं होगा। एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर भारत को ये काम अपने दम पर करना होगा। हालांकि बेहतर इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए शांतिपूर्ण समझौते फायदेमंद हैं।